दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको दिल दहला देने वाली डरावनी और रोमांचक कहानियां शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो घटना है वो घटी थी अनुज और सुमित नाम के दो लड़कों के साथ, जो कि बिहार के ही एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जो कि दोनों ही अपने गांव से दूर एक सिटी में रहा करते थे, जहां सुमित अपनी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था और अनुज अपनी जॉब करा करता था। दोस्तों, जो सुमित था उसकी एज थी 17 साल और जो अनुज था उसकी एज थी करीब 26 साल। दोस्तों, ये बात है एक रात करीब 10 बजे की, जब सुमित अपनी टेबल पर बैठ के पढ़ाई कर रहा था और अनुज अपने कंप्यूटर पर बैठकर अपने कंपनी का काम कर रहा था। अनुज के फ़ोन पर उसके पापा का कॉल आता है और उसके पापा बोलते हैं कि अनुज, अब तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। ये सुनकर जो अनुज था वो काफ़ी दुखी होता है और जब ये बात सुमित को बताता है तो सुमित को बहुत दुख होता है और सुमित वहीं पर रोने लगता है। ये देखकर अनुज जो था वो उसे संभालने की कोशिश करता है कि अनुज चुप जा भाई, ये होता रहता है ये सब। दोस्तों, अनुज जब सुमित रोना शुरू करता है तो उसके जो मकान मालिक थे वो भी ऊपर आ जाते हैं और वो अनुज से पूछते हैं कि अनुज क्या हुआ, सुमित क्यों रो रहा है। तो अनुज उन्हें पूरी बात बताता है। ये सुनकर जो मकान मालिक थे वो भी सुमित को समझाते हैं, लेकिन सुमित नहीं समझता है। दोस्तों, जो अनुज था वो सुमित से कहता है कि भाई तू मत रो, हम सुबह पहली बस पकड़ के ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी रात के करीब 10:30 बज रहे हैं, अभी कोई भी बस हमें नहीं मिलेगी। तो जो उनके मकान मालिक थे वो बोलते हैं, अरे अनुज बेटा, कोई नहीं, तुम मेरी बाइक लेके जा सकते हो। तो जो अनुज और सुमित थे वो मकान मालिक के घर पे करीब 2 साल से रह रहे थे, तो वो लोग अच्छे से जानते थे कि अनुज और सुमित सीधे लड़के हैं, वो कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं। तो वो उनको अपनी बाइक दे देते हैं। तो मतलब करीब रात के 10:30 बजे अनुज और सुमित बाइक से अपने सिटी से गांव की तरफ बढ़ चलते हैं। दोस्तों, जो अनुज था वो हाईवे की तरफ से अपनी बाइक को अपनी गांव की तरफ ले जा रहा था और जो सुमित था वो गूगल मैप खोले हुए था। दोस्तों, सुमित बोलता है कि अनुज, क्यों ना हम इस कच्चे रास्ते से अपने गांव की ओर जाएं। ये कच्चा रास्ता हमें 2 घंटा जल्दी अपने गांव पहुंचा देगा। अनुज ये बात सुनकर पहले तो मना करता है कि नहीं भाई, रात का समय है, कच्चा रास्ता सही नहीं है। बट सुमित की हालत देखकर वो कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। जो अनुज था वो अपनी गाड़ी को उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर चलने के बाद अनुज की नज़र पड़ती है एक पेड़ के नीचे 2 लड़कों पर, जो कि अपनी चाय की टपरी बंद करके वहाँ से जा रहे थे। जो अनुज था वो अपनी गाड़ी को उनके पास जाकर रोक देता है और उनसे पूछता है कि भाई, ये कच्चा रास्ता क्या आगे जाके हाईवे पर खोलता है क्या? तो उनमें से जो एक लड़का था वो बोलता है, हाँ भाई, ये रास्ता आगे जाकर हाईवे पर ही खुलता है। तो दोस्तों, इतनी ही देर में अनुज वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस चाय की टपरी का दूसरा लड़का वहाँ आता है और बोलता है, अरे भाई, आप इधर कहाँ जा रहे हो? तो वो जो सुमित था वो बोलता है, हम यहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं और सीधा हाईवे पे निकलेंगे। तो जो वो चाय के 2 लोग थे टपरी वाले, वो बोलते हैं, भाई इस रास्ते पर मत जाओ, यहाँ आगे एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है जहाँ पर आए दिन कई ना कई घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। दोस्तों, जो अनुज था वो इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद हो चुका था और अभी तक कोई भी हाईवे वहाँ से नहीं आ रहा था। ये देखकर दोनों ही थोड़े घबराने लगते हैं। थोड़ी ही देर चलने के बाद अनुज की बाइक पूरी तरह से बंद पड़ जाती है, मतलब झटका खाकर बंद पड़ जाती है। दोस्तों, उस दिन चांदनी रात थी, तो जो अनुज था वो देखता है कि उसके बगल में बिल्कुल एक कब्रिस्तान है, सुनसान कब्रिस्तान। तो जो अनुज और सुमित था वो पहले तो थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन जो अनुज था वो बार बार अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो बाइक थी वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतनी ही देर में जो सुमित था उसकी नज़र पड़ती है कब्रिस्तान के अंदर एक पेड़ पर, जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है कपड़े पहनकर, मतलब एक सफ़ेद कलर की साड़ी है वो पहनकर लड़की बैठी हुई है और वो लड़की सिर्फ इन दोनों को ही देख रही है। ये देखकर जो सुमित था उसके बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं वहीं पे कि भाई ये क्या था। तो जो सुमित था वो कांपते कांपते अनुज को ये दिखाता है सीन कि वहाँ पे कोई लड़की है।
तो अनुज था वो जब उसे देखता है तो कहता है सुमित भाग यहाँ से, भाग सीधा। तो वो जो दोनों थे वो उस लड़की को देखकर सीधा सीधा भागने लगते हैं और वो हाईवे की तरफ भागने लगते हैं। दोस्तों थोड़ी ही देर भागने के बाद, गिरते पड़ते भागने के बाद इन लोगों को हाईवे दिख जाता है और ये लोग अपनी बाइक वहीं पर छोड़ के भागे थे। हाईवे पे पहुंचने के बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहाँ पर ये लोग अपनी पूरी आप बीती बताते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, इन्होंने क्या क्या देखा। वो लोग जब इनसे बात करते हैं तो बताते हैं भाई जब तुम वहाँ से आ रहे थे तो क्या तुमने किसी ने रोका नहीं वहाँ जाने से? वो सुनसान रास्ते पर रात के 9 बजे के बाद कोई भी नहीं गुजरता है और ठीक अभी तो 11:30 बज रहे हैं। तो जो वो दोनों थे वो बोलते हैं कि हाँ, हमें एक चाय की टपरी वाला इंसान दिखा था वहाँ पे, उसने हमें रोकने की कोशिश की थी बट हमने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं वो अब नहीं रहे, तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना है अपने गाँव। तो जो पेट्रोल पंप पर थे वो कहते हैं कि ठीक है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रात को वहाँ मत जाओ, सुबह तुम्हारी बाइक मिल जाएगी क्योंकि रात के टाइम वहाँ कोई भी नहीं आता। दोस्तों ये लोग ऐसा ही करते हैं। सुबह 4 बजे तक ये लोग उसी पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, आराम करते हैं। इनमें से जो सुमित था वो काफ़ी डर चुका था और घबरा चुका था, तो जो सुमित था वो वापस वहाँ पे नहीं जाता है। जो अनुज था वो वापस उस कब्रिस्तान की तरफ कुछ लोगों के साथ जाता है, वो जो कि वहाँ के लोकल्स थे। तो वो अपनी बाइक को उठाता है और जो बाइक थी वो एक बार में स्टार्ट हो जाती है और अब वो उस पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि वो भी इतना डर चुका था। वो बाइक को स्टार्ट करता है और निकल पड़ता है अपने दोस्त की, मतलब अपने भाई की तरफ, जो कि उस पेट्रोल पंप पर उसका वेट कर रहा था। वो दोनों ही उस पेट्रोल पंप पर अपने बैठते हैं और अपनी गांव की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अपने दादाजी की जो उनकी डेड बॉडी थी उस पर पहुंच जाते हैं, मतलब अपने घर पर पहुंच जाते हैं और ये दोनों ये बातें किसी को भी नहीं बताते हैं, मतलब एकदम सीक्रेट ये दोनों ये बातें रखते हैं। दोस्तों ऐसी ही घटनाएं अगर आप लोग के पास भी हैं तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये घटना कैसी लगी, ताकि हम लोग और भी ऐसी घटनाएं आपके सामने लाते रहें। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग को ऐसी वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे एक नई एकदम हॉरर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।